नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं पशुओं की एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में जिसका निदान अगर समय पर नहीं किया जाएगा तो जानवर की डेथ भी इसमें निश्चित रूप से हो जाती है। और ये बीमारी है दोस्तों पीलिया या जॉन्डिस, जिसमें जानवर का जो लीवर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उसका चारा पानी एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है और जानवर चला जाता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में, जहाँ पर वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जॉन्डिस से रिलेटेड जो भी संपूर्ण जानकारी वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो रहेगा अपना जॉन्डिस से रिलेटेड। जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमनली अपने को फील्ड में देखने को मिलती है और बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड अपने साथियों ने किए भी हैं, तो उनका समाधान करने का आज के इस वीडियो में अपन प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके कारणों की। तो कारणों में देखिए सबसे पहला इसका रीजन हो सकता है दोस्तों लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वहां पे अपने को जॉन्डिस देखने को मिलता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है वर्म लोड। लीवर फ्लूक के केसेस जो होते हैं, लीवर में जो पैरासाइट्स की संख्या बढ़ जाती है जिससे लीवर का जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो नहीं हो पाता, उस कंडीशन में भी अपने को जॉन्डिस वहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों, ब्लड प्रोटोजोअल जो इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का डैमेज करने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे थैलेरिया है, बेबेसिया है, इस प्रकार के जो ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी अपने को जॉन्डिस वहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरी जो कंडीशन होती है दोस्तों एनीमिक कंडीशन, किसी भी रीजन से अगर जानवर में एनीमिया हो गया है, चाहे वो ब्लड प्रोटोजोआ से हो चाहे ब्लड सकिंग जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी वजह से हो, तो एनीमिया की जहाँ भी कंडीशन होगी वहाँ पे जॉन्डिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉमन से रीजंस होते हैं जहाँ पे जानवर को जॉन्डिस हो जाएगा। अब पता कैसे लगा इसमें जॉन्डिस हो चुका है? तो जानवर में देखिए क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं जॉन्डिस के। तो सबसे पहला लक्षण इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जानवर का जो यूरिन है, जो पेशाब है, जो मूत्र है वो एकदम येलो कलर का होगा, पीले रंग का पेशाब जानवर वहाँ पे करना प्रारंभ कर देगा। दूसरी स्थिति अपने को देखने को मिलेगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी आइज की आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन को अपन देखेंगे तो एकदम येलो कलर की म्यूकस मेम्ब्रेन अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा लीवर से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ है, जानवर को भूख लगना कम हो जाएगी, चारा पानी खाना वो बिल्कुल कम कर देगा या बंद कर देगा। ठीक है, उसका जो गोबर होगा वो एकदम पेस्टी होगा, यानी पेस्ट के जैसा होगा, उसमें म्यूकस होगा और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो गोबर करता है, एकदम मिट्टी जैसा गोबर वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और वो दुर्गंध युक्त भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं। उसके अलावा जानवर का जो एनर्जी लेवल है बॉडी का वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी उसमें आ जाएगी, उसका जो बॉडी कोट है वो एकदम रफ हो जाएगा और कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि जानवर खड़ा भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारे लक्षण अपने को जॉन्डिस के केस में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए अपन इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाते हैं जो कि एकदम येलो कलर की हो जाएगी। अब बात करें इसके उपचार की कि कैसे इसका उपचार किया जाए। तो अगर ब्लड प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन वहाँ पे है तो सबसे पहले अपने को ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस को दूर करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। अब ब्लड प्रोटोजोआ के जो इन्फेक्शन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप केस स्टडी में ये सारे केसेस देख सकते हैं कि कैसे होते हैं और क्या क्या इलाज इनका अपन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ पे जो वर्म लोड है उसको रिकवर करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। उसके लिए अपने को जानवर की डीवर्मिंग करवानी पड़ेगी। लीवर से संबंधित बीमारी है इसलिए लीवर फ्लूक जो होते हैं उनकी डीवर्मिंग के लिए अपने को ऑक्सीक्लोजनाइड प्लस लीवामिसोल का जो बोलस होता है वो काम में लेना पड़ेगा, या उसके अलावा अपन जो क्लोजेंटल होता है उसका लिक्विड भी जानवर को पिलाते हैं ताकि उसकी डीवर्मिंग हो जाए और जो भी वर्म्स उसके लीवर में है, जो भी वर्म्स उसकी बॉडी के अंदर हैं वो सारे खत्म हो सके। उसके अलावा अपन यहाँ पे जानवर को लीवर टॉनिक देंगे, जैसे लीव बूस्ट है, लीवोटास है, अलग अलग कंपनियों के लीवर टॉनिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो 100 ml पर डे के हिसाब से जानवर को अपने को लगभग 5 लीटर तक का ये लिक्विड देना होता है ताकि उसका लीवर है वो वापस से सही हो सके, वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सके। उसके अलावा जो भी हीमेटेनिक प्रिपरेशंस होती है जो कि जानवर के शरीर में खून बढ़ाने का काम करती है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है, आरबीसी के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार होती है, ऐसी प्रिपरेशन अपने को जानवर को देनी होती है, जिसमें अपनी फेरिकाइंड है, सार्कोफेरोल जो आता है मार्केट में पाउडर अवेलेबल होता है। उसके अलावा कई तरह के लिक्विड होते हैं जैसे आरबीसी है, ये अपने को जानवर को देने होते हैं।
तो ये रेगुलर अपने को एनिमल को खिलाने होंगे। उसके अलावा जो इंजेक्शन होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले अपने को इसमें लीवर टॉनिक देना होगा जानवर को, ताकि उसका जो लीवर है वो मजबूत हो सके। उस साथ ही उसको फोलिक एसिड भी उससे मिल जाएगा, जिससे कि ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी जानवर की बॉडी के अंदर बढ़ेगी। उसके अलावा अपने यहाँ पे एक एंटीस्टामिनिक इंजेक्शन काम मिलेंगे, एक एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम मिलेंगे, ताकि जो इन्फ्लामेशन लीवर को हुआ है वो रिकवर हो सके। उसके अलावा अगर जानवर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा चुका है तो अपन फ्लूइड थेरेपी में भी जाएंगे और जानवर को रिंटोज या डेक्सट्रोज की जो भी प्रिपरेशन आती है 20% की, वो जानवर को अपने को देनी है जब तक कि वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो जाता। उसके अलावा उसको विटामिन B1, B6 और B12 की प्रिपरेशन आती है, ट्राइवीवेट के नाम से मार्केट में बहुत प्रचलित उपलब्ध होता है उसका, वो अपने को उसको IV रूट में देनी है। उसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शन फेरिटास आता है, आयरन का इंजेक्शन है इंटास कंपनी का फेरिटास, वो अपन बड़े जानवर को 10 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो ये इसका कॉमन सा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि उसके लीवर का जो इन्फेक्शन है, लीवर को डैमेज करने वाली जो चीज़ें हैं उनको दूर करना है। दूसरा अपने को देना है कि लीवर उससे मजबूत हो सके, और तीसरा अपने को देना है कि उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन बढ़ सके, जो एनीमिया की कंडीशन है उससे जानवर बाहर निकल सके। तो ये सामान्य सा ट्रीटमेंट करके अपन अपने जानवर को निश्चित रूप से बचा सकते हैं। धन्यवाद।